हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो आखिरकार अभी जो है ना, आईबीपीएस के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, एक नोटिस आया है कि अब बैंक एग्जाम्स में भी आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबर यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से जारी की गई है। एक सेकंड से क्या हुआ, ठीक है। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ये एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, नोटिस जारी किया गया है। देखो, जिसमें बताया ये गया है कि अब से होगा क्या, जो आईबीपीएस है ना, उसके लिए यहाँ पर कुछ ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड, इनहेंस ट्रांसपेरेंसी इन आईबीपीएस एग्जाम्स, बैंकिंग सेक्टर्स के जो एग्जाम होते हैं उनमें एक तो रिजल्ट साइकिल, रिक्रूटमेंट, इन सब में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए यहाँ पर कई सारी गाइडलाइंस, गाइडलाइंस नहीं, मैं कहता हूँ एक तरीके से यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा। देखो, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ बेसिक बेसिक आखिरकार इन सब में पॉइंट्स हैं क्या। देखो, सबसे पहला और मेन चीज़ ये है कि देखो, इसमें ये बताया गया है कि जो ये सब नेशनलाइज्ड बैंक हैं, रीजनल रूरल बैंक हैं, आरआरबीज हैं, ये सब, ठीक है ना, इन सब में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए यहाँ पर बैंकिंग पर्सनल सेक्टर, मतलब उसके आईबीपीएस जो है ना, उस पर ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो लागू होंगे। रिक्रूटमेंट जैसे कि एसबीआई है, नेशनल बैंक्स हैं, ठीक है ना, और आरआरबीज हैं, इन सब के एग्जाम आईबीपीएस के थ्रू होते हैं। और यहाँ पर ये बोला गया है कि जो एग्ज़ाम्स हैं, ओके, यहाँ पर देखो, द रिजल्ट्स आर सब्सिक्वेंटली अनाउंस्ड इन द सिमिलर सीक्वेंस, जैसे आते हैं वैसे ही आएंगे। देखिए, लेकिन जो ट्रेंड है ना, वो थोड़ा सा यहाँ पर अब ये बताया गया है कि यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो, ऑफिसर, सॉरी, जो, एक सेकंड, मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लूँ यहाँ पर। ओके 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 ओके, अब इश्यूज compliance, recruitment, examination, pattern of result, declaration, advising the implement of standards and logic sequence for announcing recruitment results across all categories. Okay, 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 okay. देखो, यहाँ पर होगा क्या, देखो ये चीज़, ये लाइन पढ़ने वाली है कि यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों का जो रिजल्ट है वो एसबीआई का आया करेगा, उसके बाद नेशनल बैंक्स का आया करेगा और उसके बाद आरआरबीज का आया करेगा। ये पैटर्न इसलिए भी बनाया गया है क्योंकि देखो, होता क्या है ना, कि बैंक में सबसे ज़्यादा जो चॉइस होती है ना, वो एसबीआई की होती है। कि मतलब अगर मान लो आप एसबीआई में पीओ लग गए हो, तो आप लोग आईबीपीएस में पीओ नहीं बनना चाहते हो, ठीक है ना, क्योंकि उससे सैलरी कम है, एक्सपोजर कम है, तो आप आईबीपीएस के पीओ नहीं बनते हो, ठीक है। और सेम एज ये है कि अगर मान लो आप आईबीपीएस में पीओ बन गए हो, तो आप फिर आरआरबी में पीओ नहीं बन, मतलब उसको ज्वाइन नहीं करते हो, तो सीट वेस्ट ना हो, किसी डिजर्विंग को वो मिले, जिसके पास जॉब नहीं है उसको वो मिले, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया, ठीक है। और एक चीज़ और बोला गया है कि जो पीओ लेवल का रिजल्ट है ना, वो पहले आएगा और क्लर्क लेवल का रिजल्ट है ना, वो बाद में आएगा। इससे ये होगा कि जो पीओ वाले हैं ना, वो पीओ में ज्वाइन कर लेंगे और क्लर्क की जो सीट है वो और उन बच्चों को मिल जाएगी। देखो, बैंक एग्जाम्स में ना एक खास बात है कि यहाँ पर सीट वेस्ट नहीं होती है, यहाँ पर रिजर्व लिस्ट आती है और उसमें वो सीट दे दी जाती है। लेकिन होता क्या है ना, रिजर्व लिस्ट बाद में आती है, तब तक व्यक्ति इंतजार करता है। तो इन सब चीज़ों को बचने के लिए, और ये मतलब रिक्रूटमेंट एक बार में हो सके, उन चीज़ों के लिए यहाँ पर ये चीज़ जारी की गई है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, और देखो, कमाल की चीज़ और है। देखो, यहाँ पर क्या है, ये लिखा है ना, देखो, ऑल ऑफिसर लेवल एग्जामिनेशन विद इन दीज कैटेगरीज विल बी डिक्लेयर्ड इनिशियली, यानी पहले आएंगे, और क्लर्क लेवल का रिजल्ट सब्सिक्वेंटली बाद में आएगा, ठीक है। और देखो, देखो, द सिस्टमेटिक सीक्वेंस डिजाइन टू असाइन, हाँ वही चीज़ है यहाँ पर जो बोला गया है, ठीक है। अब देखो, ये वाली लाइन, ये वाला जो है ना, ये वाला, ये वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर ये बोला गया है कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए आईबीपीएस अब क्या करेगा, लॉगिन बेस्ड एक्सेस देगा टू देयर रेस्पॉन्स शीट्स एंड करेक्ट आंसर कीज। मतलब अब से आप लोगों को बैंक एग्जाम्स में भी आंसर कीज मिलेंगी। मतलब आप लोगों को, आपने जो भी आंसर्स लगाए हैं उसमें वो मिलेगा, और आईपीएस ने उसको क्या माना है वो मिलेगा। उस पे आप चैलेंज भी कर सकेंगे, अगर देखो ये दे रहे हैं तो चैलेंज भी हो पाएगा। लेकिन बात यह है कि इस साल के एग्जाम तो सारे खत्म हो चुके हैं, तो और ये अगली बार जो साइकिल शुरू होगी ना, 2026 से 27 वाली, ये चीज़ उसमें आप लोगों को मिलेगी। मतलब अगली साल जो लोग एग्जाम देंगे, या इस साल जिन लोगों का नहीं हुआ वो लोग देंगे, उन लोगों के लिए है ये साइकिल, यानी 2026-27 वाले में ये आप लोगों को देखने को मिलने वाली है, ट्रांसपेरेंसी जारी करने के लिए। चलो ठीक है, आईपीएस की आंखें खुली, या मान लो सरकार की आंखें खुली, और सरकार ने थोड़ी ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर सोचा है। तो देखो, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इसके रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, तो आप लोग नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।